नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएफपी में। सेंसेक्स 50,000 के ऊपर निकल चुका है। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो वो भी 15,000 तक पहुंच चुका है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमारा काम है कि अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना जाए जहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर हमें वैल्यू दिखाई देती हो, जो कि हमें अच्छा पैसा बनाकर दे सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, मल्टी बैगर स्टॉक है, जहां पर हम इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं, उसमें पैसे डालने के बारे में सोच सकते हैं। तो कौन सा स्टॉक है, कैसे फंडामेंटल्स है, कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जहां पर अच्छी वैल्यू दिखाई दे रही है वो है मुथूट फाइनेंस। 1164 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि हमें 1.74% नीचे दिखाई दिया। लार्ज कैप स्टॉक है, 46,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1% से ज्यादा का डिविडेंड है, 10% 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 42 का इंडस्ट्री का पी रेशियो, जबकि मुथूट फाइनेंस हमें 13.54 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 3.9 का हमें कॉन्सोलिडेटेड प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस में हमें भारी तेजी देखने को मिली थी। मार्च के क्रैश के बाद 500 रुपए के लेवल से 1400 तक पहुंच चुका था, क्योंकि गोल्ड में हमें बहुत ही तेजी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद गोल्ड हमें वीक होता हुआ नजर आया, गोल्ड में कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो ऐसी सिचुएशन में जो गोल्ड लोन फाइनेंसिंग वाली कंपनी है जैसे कि मुथूट फाइनेंस, जो कि अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, तो यहाँ पर भी वीकनेस और कंसोलिडेशन हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। काफी समय से एक ही जोन में हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है, और फिलहाल स्टॉक में हमें अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, अच्छा सपोर्ट हमें स्टॉक लेता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है। अब देख पाएंगे 1100 का जो लेवल है एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया, फिर थोड़ी सी रिकवरी भी हमें दिखाई दी है, लेकिन फिलहाल स्टॉक वापस वीक होता हुआ नजर आ रहा है। अब देख पाएंगे कि इसका जो 50 डेज का मूविंग एवरेज था एज ए रेजिस्टेंस स्टॉक को फेस करना पड़ा, और वहां से हमें प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला और स्टॉक में गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर स्टॉक नीचे आता है तो इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। गोल्ड में भले ही वीकनेस है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। साइकिल्स होते हैं, मार्केट अगर तेज होगी तो गोल्ड में कॉन्सोलिडेशन या वीकनेस होगा, अगर मार्केट में वीकनेस आएगी तो गोल्ड एकदम से तेज होता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स को आप खराब समय पर, जब गोल्ड वीक हो रहा है, तो ऐसे समय पर लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं और इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेवल्स के बारे में बात करें तो 1100 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1100 से करके 1125 के आसपास नजर आता है तो यहां पर आप एक्यूमुलेशन शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एच डी एफ सी एएमसी। 2966 का लास्ट ट्रेड प्राइस, जो कि हमें 2% नीचे दिखाई दिया। 63,000 करोड़ की मार्केट कैप, 1% का डिविडेंड है, 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 42 का इंडस्ट्री का पी रेशियो, लेकिन हमें ये 50 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 15.68 है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पे इंडस्ट्री के मुकाबले हमें ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है, लेकिन कंपनी का जो कामकाज है वो भी हमें प्रीमियम क्वालिटी का दिखाई देता है, इसलिए थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं एच डी एफ सी एएमसी अपने पीक लेवल 3,800 से बहुत ही ज़्यादा नीचे आया था, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला, फिर से गिरावट देखने को मिली। मार्च के क्रैश के बाद रिकवरी आई ज़रूर थी, लेकिन वीकनेस हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही थी। मार्केट जब बहुत ही ऊपर निकल चुकी थी तब भी एच डी एफ सी एएमसी हमें ऑलमोस्ट मार्च के क्रैश के लेवल पर मिल रहा था। उसके बाद हमें भारी तेज़ी देखने को मिली, स्टॉक हमें 3,300 तक जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद फ्रॉड हमें हटता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग स्टॉक को चेस कर रहे थे, जो लोग 3,000 के ऊपर खरीद रहे थे, 3,300 पर खरीदने के बारे में सोच रहे थे, तो वहां पर आप देख सकते हैं करेक्शन देखने को मिल चुका है। इतनी ज्यादा रैली आएगी, अगर स्टॉक 50% से ज्यादा भाग जाएगा तो ऑफकोर्स थोड़ा सा करेक्शन तो हमें देखने को मिल ही जाता है, लेकिन वापस स्टॉक हमें अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आप देख पाएंगे स्टॉक में फिलहाल वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। 50 डेज के मूविंग एवरेज पर स्टॉक ने सपोर्ट जरूर लिया था, लेकिन ऊपर जाने पर इसका जो 20 डेज का मूविंग एवरेज था वो इसे एज ए रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, और वापस हमें गिरावट देखने को मिल रही
रही है, प्राइस रिजेक्शन इस लेवल से हमें देखने को मिल जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री कंटिन्यू रहने वाली है तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग अभी डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टॉक्स जब ऊपर जा रहे होते हैं, जब हमें बहुत बहुत ही ज्यादा तेजी देखने को मिल रही होती है, तो ऑफकोर्स ऐसी सिचुएशन हमेशा देखने को मिली है। जब भी कोई बुल रन होता है तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिल ही जाती है कि डायरेक्टली लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है तब पता चलता है कि कौन से इन्वेस्टर ने सही स्टॉक्स को चूज किया है और कौन से इन्वेस्टर्स में पेशेंस है कि वो स्टॉक्स को होल्ड पर कर पाए। बाकी ज्यादातर लोगों में ये हमें चीजें क्वालिटीज दिखाई नहीं देती, तो वापस वो म्यूचुअल फंड में ही शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसे आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 2750 से करके 2800 के आसपास नजर आता है तो यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है अबाउट इंडिया। 14,477 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि हमें फ्लैट दिखाई दिया है। 30,000 करोड़ की मार्केट कैप, ऑलमोस्ट 2% का डिविडेंड है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 40 का इंडस्ट्री का भी, जबकि हमें ये 46.7 पे अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 12.65 चलता हुआ नजर आता है। तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के पी के साथ ही चल रहा है, बल्कि थोड़ा से प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही समय से अबाउट इंडिया हमें अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आए। 18,000 के लेवल से स्टॉक में हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है और फिलहाल स्टॉक 14,000 तक आ चुका था। वहां पर सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा हमें यहाँ पर ग्राउंड डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे 14,000 के लेवल हमें कुछ ही ट्रेडिंग सेशन पहले देखने को मिले थे और उसके बाद अच्छी हमें यहाँ पर 500 रुपए की रिकवरी देखने को मिली है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरी तो हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर देखने को मिली है। अबाउट इंडिया में हमें गिरावट देखने को मिले, लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं है। 20-25% की गिरावट हर एक मार्केट में हमें हर एक स्टॉक में हमें देखने को मिली जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे ब्लू चिप स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसमें गिरावट का एक रीजन ये भी है कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन था थोड़ा सा ज्यादा हो चुका था। 18,000 के जब ये लेवल पर पहुंच चुका था, इसका वैल्यूएशन इसके पीयर कंपनीज के मुकाबले, इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत ही महंगा हो चुका था। तो इसीलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो के साथ ही हमें आता हुआ नजर आता है। इसके Q3 के जो नंबर्स हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस हमने आपके साथ कई बार शेयर किया है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक फिलहाल अच्छे वैल्यू पर दिखाई देता है, जहां पर आप 14,000 से करके 14,500 पर स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहां पर अपना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है नेस्ले इंडिया। 17,115 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि फ्लैट दिखाई दिया है। 1,65,000 करोड़ की बड़ी मार्केट कैप है, 2% का शानदार डिविडेंड है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 71 का इंडस्ट्री का भी, और ये हमें 79 पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 85.4 है। तो प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो आप देख सकते हैं नेस्ले इंडिया में अच्छा रनअप हमें देखने को मिला था। 15,000 के लेवल से स्टॉक 18,000 19,000 तक जाता हुआ नजर आया था और बाद में हमें फिर से करेक्शन देखने को मिल रहा है। 2,000 रुपीज का करेक्शन, ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिल चुका है। फिलहाल स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नेस्ले के लिए, वहीं पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। मेरी अपनी एनालिसिस मैंने नेस्ले के ऊपर शेयर की है। मेरा मानना है कि आगे आने वाले 1 से 2 सालों में ये स्टॉक हमें 22,000 25,000 और 28,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप वो एनालिसिस का वीडियो देखना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं। इन्वेस्टिंग के बारे में बात करें तो फिलहाल करंट मार्केट प्राइस अट्रैक्टिव है। यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि 16,700 से करके 17,200 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी कि HUL 2269 का लास्ट रेट प्राइस, जो कि 1% ऊपर दिखाई दिया है। 5,33,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप, 1.5% का डिविडेंड है, 1 रुपीज का फेस वैल्यू, 73 का इंडस्ट्री का पी, और उसी वैल्यूएशन पे हमें दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 66 है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पे इंडस्ट्री के साथ ही चलता हुआ नजर आता है।
तो आप देख सकते हैं एचयूएल में हमें भारी तेजी देखने को मिली थी। मार्च के क्रैश के बाद तो ये 2600 तक जाता हुआ नजर आया था, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया और वापस हमें गिरावट देखने को मिल गई और अभी तक स्टॉक उस लेवल तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन बार बार गिरावट दिखाई देती है। लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और एफएमसीजी सेक्टर में जो सबसे बड़ी बात होती है वो है ब्रांड का रिकॉग्निशन। और एचयूएल की जितनी भी ब्रांड्स है उसका जो रिकॉग्निशन है बहुत ही स्ट्रांग हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। 200 डेज के मूविंग एवरेज पर चलता हुआ नजर आता है, जो कि इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। 2200 से करके 2230 के आसपास अगर आपको ये स्टॉक नजर आता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल मार्केट में हमें तेजी देखने को मिल रही है, इसीलिए नेस्ले, एचयूएल जैसे जो स्टॉक्स हैं, एबॉट जैसे जो स्टॉक्स हैं, वहां पर गिरावट देखने को मिलती है। जो फार्मा सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, वो डिफेंसिव सेक्टर होता है, ज्यादा यहां पर हमें गिरावट कभी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब भी मार्केट तेज होता है तो रिस्की सेक्टर में पैसे जाते हुए नजर आते हैं और यहां से पैसे निकलते हुए नजर आते हैं। मार्केट फिर से जब सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक होगा, थोड़ा सा करेक्टिव मोड में आएगा, 1-2% की गिरावट दिखाएगा, तो इन स्टॉक्स में वापस हमें बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है। मार्केट की साइकिल से, लेकिन इसका हमें फायदा उठाना चाहिए और इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।